कौन है? हाउसकीपिंग। सॉरी, आपके दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का कार्ड नहीं था। बाद में आना प्लीज। ठीक है। कितने रूम्स का काम रह गया है सारा? बस एक रूम रह गया है। बस मेरे भी 2 रह गए हैं। तुम्हारे पास एक्स्ट्रा शैम्पू है? हाँ, देती हूँ। ओके ओके ठीक है, मैं समझ गया। फिर एक काम करते हैं, ऑनलाइन मीटिंग रख लेते हैं। इसे रखो मेरी जान। काम ऑफिस तक ही रखना चाहिए। घर पर काम की बात करना मुझे पसंद नहीं। देखो तुम 1 घंटे से कॉल पर ही बिजी हैं। बाबा को भी अच्छा नहीं लगता। यकीनन कोई ना कोई जरूरी बात होगी। नीलो जान, अगर अहम कोई बात ना भी हो तब भी तुम्हारे पापा काम पर बहुत ज्यादा जान देते हैं। अब देखो ना, मुझे दुख होता है कि अगर मुझे कोई मसला हो तो मुझसे बात करने वाला कोई भी नहीं होता। हमें देर हो रही है, चलो चलते हैं। चलते हैं। हाँ हाँ तुम जाओ, पहले ही लेट हो चुकी हो। मुझे बताना फिर कि डॉक्टर ने क्या कहा। ठीक है बाबा, आप परेशान ना हो। ठीक है। अल्लाह हाफिज। डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हैं? रूटीन चेकअप के लिए। पहले भी कितनी बार जा चुके हैं। अब नहीं हो रहा बच्चा तो क्या करेंगे फिर? क्या सारी उम्र डॉक्टर्स के पीछे भागते रहेंगे? दुनिया में मां बनने से ज्यादा कोई बड़ी खुशी नहीं होती। वो आखिरी हद तक कोशिश करेगी। अरे सारा, बस भी कर दो, अब भूल जाओ उस बात को। कहना बहुत आसान है ना? बचाओ बचाओ कोई। आवाज नहीं, आवाज नहीं। आवाज निकाली तो गला काट दूंगा। उस बंदे की आवाजें अभी तक मेरे कानों में गूंज रही हैं। अरे बस 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 बस, अब चुप हो जाओ। तुम उस बचाने वाले को दुआ दो। हाँ, सही कह रही हो। अगर वो आदमी नहीं होता तो वो लोग मेरा कार्ड, मेरे पैसे, मेरा फोन, सब कुछ। ठीक है, अब इस बात को बदल देते हैं। इस हफ्ते को कहीं घूमने चले, तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। मुझे बहुत सारे काम करने हैं। क्या काम करना है तुम्हें? पहले तो घर पर इस्त्री करने के लिए बहुत सारे कपड़े पड़े हैं और कॉलेज से एक असाइनमेंट मिला है, वो भी सबमिट करवाना है। लड़की, तुम अंदर से खत्म हो रही हो। अच्छा, तो क्या प्लान है बताओ। अच्छा तो तुम्हें मैं बताती हूँ कि तुम्हें इस उम्र में क्या करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? तुम्हें जीना सीखने की जरूरत है सारा। अच्छा हाँ, जिस आदमी से तुम लड़ी थी उस आदमी के जो पैसे आए हैं उनसे शॉपिंग करने चले, तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। क्या कहती हो तुम? शॉपिंग का आइडिया तो अच्छा है। ये हुई ना बात, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं जानती थी। क्या कर रही हो? तुम्हारे वालिदैन को हमने कोई 2 हफ्ते से नहीं देखा। क्या बात है, वो अपने ऑस्ट्रेलिया वाले काम से खुश हैं? जी अंकल, बिल्कुल खुश है, बहुत ज़्यादा खुश हैं बल्कि मेरे पेरेंट्स। बस मेरे डैडी थोड़ी सी कंप्लेन करते हैं डाइट के हवाले से, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा। अरे एहसन जान, सर्दियों से पहले हम भी चलते हैं प्लीज, और थोड़ा स्मार्ट भी हो जाएंगे, वजन भी कम हो जाएगा। तुमसे किसने कहा कि तुम्हें डाइट की जरूरत है असना? सही कहा, बिल्कुल, आप बहुत ही स्लिम हैं। मैं अगर अपने मॉडलिंग के हिसाब से खाना खाऊं तो मेरा वजन बहुत कम हो जाएगा। मुझे बहुत भूख लगती है। तुमने क्या बनाया है? ये लीजिए। हम अभी डिटॉक्स की बातें कर रहे थे और तुम ये सब क्या लेके आ गई?
तुम खाओगी? आप बोल रही हैं तो ट्राई कर लेती हूँ। तुम्हारा शुक्रिया बहुत। आखिर इनको घर का रास्ता मिल ही गया। ये कोई नई आदत है आपकी? अपॉइंटमेंट बनाते हैं और फिर मेहमानों को इंतजार कराते हैं। सलीम साहब बहुत मसरूफ रहते हैं, किसे पता कहाँ से और किसके पास से आ रहे हैं। कैसी हो ब्रिजिक? ठीक हूँ। और सुनाओ। वो प्रोजेक्ट करना था ना हमें, बस मैं इसीलिए आई हूँ। तुम भूल तो नहीं गए? काम की बात। अगर इसको तुम्हारा ख्याल नहीं होता तो ये तो काम का बिल्कुल भूल ही जाता, जैसा कि अभी भूल गया है। एक मिनट, मुझे लगता है तुम्हें इस होमवर्क का पता भी नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। हम ऊपर चलें? चलो चलते हैं। हाँ चलो, काम भी खत्म करना है। मुलाकात होती है आपसे। हाँ, स्वीटी पाई। ये क्या है ब्रिजिक? ऐसे बताए बगैर चली आई तुम? क्या मतलब है? क्या तुम अपने गेस्ट को वैसे ट्रीट करते हो? हाँ, नहीं, वो बात नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ तुम्हारे पास क्यों आई हूँ? ये देखो। क्या है इसमें? तुम्हें क्या लगता है? होमवर्क प्रोजेक्ट। यस। सच में सॉल्व कर लिया तुमने? हाँ बिल्कुल मैंने किया। अब ऐसे बिहेव मत करो जैसे तुम मुझे जानते नहीं हो। लेकिन कल रात तुमने इसके बारे में बताया नहीं। कल का दिन मुझे ठीक नहीं लगा, बस इसलिए। सॉरी सर, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। आपकी गाड़ी गलत पार्क है, प्लीज वहाँ से हटा लेंगे आप? उन्हें कहे मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तुम जाकर अपना काम देखो, बस कंप्यूटर ऑन कर दो ताकि मैं ये फाइल कॉपी कर लूँ। तुम छोड़ो, मैं आकर करता हूँ। सलीम, मैं तुम्हारे कंप्यूटर को खा तो नहीं लूंगी ना? खोल दो इसको, मेरे इसमें पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी हैं, मैं उसका काम देख लूंगी। इससे वक्त बचेगा और तुम जब तक आओगे मेरा काम हो भी चुका होगा यार। ठीक है। हो गया? हो गया बस। शुक्रिया तुम्हारा, मैं कॉपी करना शुरू करती हूँ, बस वक्त बचाने के लिए। आज तो किस्मत साथ दे रही है। हेलो जी, ठीक हूँ। मैंने प्रोग्राम स्टार्ट कर लिया है, कोई गलती ना कर बैठूं इसलिए आपको कॉल की है। जी अभी कंप्यूटर खोला है। ठीक है, मैंने प्रोग्राम खोल लिया है। हाँ ठीक है, कनेक्ट हो गया। ओके, हाँ बस बिल्कुल हो गया है। अब जैसा कि हमारी बात हुई थी, अब मैं सब कुछ देख सकती हूँ ना? डॉक्यूमेंट्स, कैमराज, सब कुछ। थैंक यू। हाँ मैं आपको पे कर दूंगी। शुक्रिया बहुत। हाँ, सो वेलकम टू द मिस्टीरियस वर्ल्ड मिस्टर सलीम। अब देखते हैं आपको। मेरी प्यारी आपी, मुझे कार्ड का बिल पे करना है। क्या आप 3000 का इंतज़ाम कर सकती हैं? सलीम साहब के खैरात में दिए हुए पैसे भाई के क्रेडिट कार्ड के काम आएंगे। मैं कुछ दिन पहले बाबा के घर गई थी। अच्छा। वो गिर गए थे, उनकी टांग टूट गई है, उनकी टांग घुटने तक की जख्मी हो गई है। तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? सुन रहा हूँ। तुम्हारे वालिद की टांग टूट गई है। बंदा अफसोस ही कर लेता है। सब ठीक हो जाएगा। अली को भी काम से निकाल दिया है।
किसी कंपनी में उसको कोई काम मिल सकता है? तुम्हारे भाई को हर जगह से निकाल ही दिया जाता है। क्या करे वो बेचारा? कितनी दफा कहा है कि अपने खानदान के मसले मुझे मत बताओ। ठीक है, ठीक। शादी तुमसे की है, खानदान से नहीं। बार बार याद क्यों दिलाना पड़ रहा है? दोबारा कहने की जरूरत नहीं, जानती हूं मैं। उमर से पूछो कैंपस में लोगों की जरूरत तो नहीं है, मैं देखता हूं क्या करना है। ठीक है। बेटी का लेमू चाहिए तुम्हें? ठीक है, दे दे। ये सब कैसे लेके जाऊंगी मैं? सब मिलाकर 35 रुपए हो गए। बहुत शुक्रिया। अरे दिखता नहीं क्या? अरे वाह, ऐसे गधे की तरह क्यों हंस रहे हो? क्या हुआ? जैसे कहोगी वैसे हंस लेंगे। क्या हो रहा है बच्चों? गेम खेल रहे हैं और क्या कर रहे हैं? तुम्हें क्या है, कोई परेशानी है क्या? अब तुम जैसे टुच्चे परेशान करेंगे मुझे? ये इस इलाके के दबंग है भाई। सर आप इन्हें थोड़ी देर के लिए संभालेंगे? कम ऑन, कम ऑन। अरे बेटा छोड़ दो इन्हें, खामखा इस भरे बाजार में क्यों लड़ाई करना चाहते हो तुम? मैडम आप जरा साइड में होकर तमाशा देखिए। नहीं। तमाशा मेरा नहीं, तमाशा तेरा होगा। मदद कीजिए, आप लोग तमाशा क्या देख रहे हैं? क्या कर रहे हो तुम लोग? नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? छोटो से। सॉरी बोल, सॉरी बोल। माफ कर दो बहन। निकल। आप ठीक तो है ना? कहीं लगी तो नहीं? क्या मतलब? मतलब उन लोगों ने ऐसा कुछ किया तो नहीं जिससे आपको चोट लगी हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। असल में मेरा नाम बारबर है। वैसे तो मेरा नाम बारबरोसो है, पर ये लोग मुझे बारबर बारबर कहते हैं। हाँ, ऐसा है क्या? वैसे मैं यहाँ पे था नहीं, बिजनेस के लिए कहीं गया था। अरे सुनो, तुम तो जेल में थे ना, जेल से कब छूटे? फिर मिलेंगे। हाँ बुढ़िया, मैं जेल में था, तुझे बड़ी याद आ रही थी मेरी। तेरी याद क्यों आएगी मुझे? हाँ फ्री ने भाई। सारा, कैसी हैं आयशा आंटी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, मार्केट गई थी क्या? बिल्कुल। वैसे एक बात है बेटा, बिनाज की गैर मौजूदगी में तुम बहुत थक जाती होगी। घर देखती हो, अपनी माँ का ख्याल भी रखती हो और काम भी करती हो,
मुझे तुम पर फख्र है बेटी। फिर मिलते हैं आयशा आंटी। हाँ हाँ ठीक है बेटा। शहनाज खाला। अरे मेरी जान, कैसी हो मेरी बच्ची, मेरी जान। बहुत मिस किया मैंने आपको। मैंने भी। ये तुम्हें क्या हो गया, इतनी दुबली हो गई हो, क्या कुछ खाती वाती नहीं हो? हाँ बिल्कुल, आपके हाथ के अच्छे खाने जो नहीं अच्छा मिले। बातें बंद करो, यहाँ बैठो। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अरे ये सब लाने की क्या जरूरत थी बेटा? कितना मिस किया मैंने आपको। मैंने भी मेरी बच्ची, तुम्हें बहुत मिस किया। सब छोड़ें, ये बताएं अब आप कैसी हैं? ठीक हूँ, बस गुजर रही है। तुमने इतना टाइम अकेले कैसे गुजारा बेटा? बस ठीक ही, किसी तरह गुजारा कर लिया। तुम्हारी माँ ने तो तुम्हारी कोई मदद नहीं की होगी। हाँ मैं ये भी जानती हूँ कि तुम किसी की भी मदद नहीं लेती। आप अम्मी को तो जानती ही हैं। अरे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, उसको तो घर के काम काज तक करने नहीं आते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बेटी, इसलिए अल्लाह ताला हम जैसे लोगों को भेजता है। आप सही कह रही हैं। तुम्हारी माँ की हर वक्त फिक्र रहती है मुझे। तुम्हारे चेहरे से तुम्हारी परेशानियां नजर आती हैं बेटी। भूल जाएं इसे, मुझे आदत हो गई है और अब मैं इसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। अच्छा हुआ कि आप आ गई। मेरी बेटी हमेशा खुश रहो। क्या शोर मचा रखा है यहाँ पर? क्या आप अभी सो के उठी हैं? तुम लोगों के शोर से उठ गई हूँ मैं। क्या शोर मचा रखा है यहाँ पर? अरे अरे तुम्हें सर्दी लग जाएगी, मैं खिड़की बंद कर देती हूँ। मुझे दवाई नहीं खानी। सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मुझे दवाई नहीं खानी। ये फिर से शुरू हो गया। किस पे गुस्सा कर रही हैं आप? जरा उस लड़के को देखो, पूरे मोहल्ले में सब पर अपना रोब जमाता फिरता है। ऐसे लोगों को तो जेल में होना चाहिए था। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं उठकर। केले कहाँ हैं? केले? क्या? हाँ अम्मी जान, मैं लेके आ जाऊंगी। तुम्हें पता है ना केले मेरे लिए कितने फायदेमंद हैं? चलो चलो कोई बात नहीं। अरे ये तो वापस आ रही है। जब तक नहीं थी सुकून था। अब ये आ गई है, अब ये शोर करेगी और पूरे मोहल्ले को परेशान करके रख देगी। इसके कपड़े तो देखो कितने अजीब हैं। हाँ हाँ सही कहा। क्या है, मेरे पीठ पीछे क्या बातें कर रही हो? क्या मतलब जो है बोलना तुम्हारा? है मुंह पर बोलो, चुड़ैल कहीं की डरपोक। तमीज से बात करो। मेरी माँ से तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? तुमसे कौन बात कर रहा है? मैं जानती हूँ तुम लोग मुझसे जेलस होती हो। बेटा, तुम जैसी कुत्तियों को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। ए चलो निकलो यहाँ से। तुम्हारी तो मैं ये ले, ये ले। मैं तुझे जान से मार दूंगी। इधर आ, तू बहुत बोल रही थी ना। अब बोल, मेरे सामने बोलना। आइंदा अगर मेरे बारे में कुछ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? दरवाजा कैसे खोला तुमने? चाबी पहले से दरवाजे में थी। शक्ल तो दिखाओ अपनी। या अल्लाह, इतना बड़ा निशान चेहरे पर। बात सुनो, मुझे यकीन है कि किसी से लड़कर आई हो। क्या है, सुबह सुबह दिमाग खराब कर और रही जो है? तुमने किया सुबह सुबह वो क्या था? वही 2 लड़कियां। आज सबक सिखा दिया मैंने उनको। या अल्लाह, इस लड़की को अकल दे। नाजली कैसी हो तुम? ठीक हूँ।
काम पे जा रही हो क्या? हाँ, काम पर ही जा रही हूँ। जब तक फायर नहीं होती करना ही पड़ेगा। नहीं मेरी जान, कोई तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय को क्यों फायर करेगा? हाँ, मैं जानती हूँ। क्या तुम तमीज से बात नहीं कर सकती? नाजली, देखो मैंने चाय बनाई है, तुम पियोगी क्या? क्या कह रही हो? चाय पीऊंगी? बच्ची हूँ क्या? हाँ भाई, ये क्या पसंद आएगा इन्हें? इन्हें तो उल्टी सीधी चीजें पीने का शौक है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता? सब जानती हूँ मैं। तुम्हारी ट्रिप कैसी रही? बोर तो नहीं हुई? तो अजाब था मेरे लिए। बोर्ड रूम में बैठना मुझे पसंद नहीं। मुझसे पूछो, कितने दुख उठाए हैं, कितनी मुसीबतें उठाई हैं मैंने। एक तो काम की थकान और ऊपर से इनकी बातें खत्म नहीं होती। खामोश हो जाओ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अच्छी बात नहीं कह सकती तो कम से कम बुरी बात तो मत कहो। हम क्या पिकनिक मनाने गए थे? अरे मैयत में गए थे। नाजली, कैसी हो तुम? गुड मॉर्निंग आंटी। क्या हो गया तुम्हें? ये अपने चेहरे पे कितने रंग चढ़ा लिए हैं? लगता है बिल्ली ने पंजे मारे हैं। अम्मी जान, उसे जिस तरह पसंद है उसे रहने दें, ठीक है? चले आए, मैं आपको चाय दूं। मैं चाय यहीं पीऊंगी, तुम इसमें चाय डालो। अम्मी जान, आप अपना कप उठाएं, हम आपके कमरे में चाय पियेंगे। अच्छा चलो ठीक है, आप दोनों माँ बेटी यहाँ बातें करो। कितनी बार तुम्हें समझाना पड़ेगा मुझे? तुम्हारी अकल में तो कुछ नहीं आता। क्या करूं? अरे मैं क्या करूं? अगर लोग बोलते हैं तो बोलने दो उन्हें। मुझे क्या फर्क पड़ता है? निकल जाओ यहाँ से। थोड़े से पैसे हैं आपके पास, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम्हें तो मैं जान से मार दूंगी। दिमाग खराब करके रख दिया है। दिखने में ही बुरी लगती हैं बस आप। या अल्लाह मेरी मदद कर, ये मार देगी मुझे। ये लड़की मुझे जान से मार के रहेगी। क्या हुआ खाला? क्या बताऊं, तुम तो खुद ही देख रही हो बेटी। अरे भाई, जब लोग काम से आते हैं तो ये काम पे चली जाती है। बताओ भाई, ऐसा भी कोई काम होता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। खाला, रॉक बार है वो, रॉक बार। जो भी हो बेटा, मुझे तो हर वक्त धड़का ही लगा रहता है। आजकल हालात भी तो कितने बुरे हैं। मैं उससे कहती तो हूँ कि कोई और नौकरी ढूंढ लो। क्या कोई और नौकरी नहीं? तो फिर किसी दिन हम भी चलते हैं बार में, मजे करेंगे वहाँ। खाना खा रहे हैं? अरे बातचीत हो गई आप लोगों की? आओ बैठो टेबल पे। नहीं, मैं रुकूंगी नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, आप खाना एंजॉय करें। लेकिन एक बात बताओ, खाने की टेबल पर से मेहमान को कौन जाने देता है? आओ बैठो, हमारे साथ खाओ। हाँ आ जाओ, हम सब एक साथ खाना खाते हैं। शाम को कुछ पहले से ही प्लान्स हैं, उनको मैं चेंज नहीं कर सकती। नेक्स्ट वीक पक्का आऊंगी। ठीक है बेटी, तुम्हारी मर्जी, फिर बात होती है। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। फिर बाद मिलते में हैं। मिलते हैं सलीम। अपना ख्याल रखना। अपने वालिद को सलाम देना। बिल्कुल अंकल, थैंक यू सो अल्लाह मच। हाफिज। मिलते हैं फिर। आप ही कहाँ है? वो एक दावत में गए हैं। अच्छी लड़की है ब्रिचिक, तुम्हें काम पे लगा के रखती है। मुझे अच्छा लगता है कि वो कैसे तुम्हारी पढ़ाई में मदद करती है। एक होमवर्क ही तो है बाबा, और कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहो। ये याद रखो कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सही लोगों का इंतखाब करना होगा, और लाइफ पार्टनर का भी। ब्रिचिक बिल्कुल ऐसी ही लड़की है, काबिल और समझदार। इधर आओ, ये ले जाओ। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, इंसान को अच्छा पार्टनर चूज करना चाहिए। दुनिया असली चेहरे को छुपाने वाली औरतों से भरी हुई है। उस प्रोजेक्ट का क्या बना जिस पे तुम और ब्रिचिक काम कर रहे थे? क्या हुआ? सब ठीक तो है? अम्मी, बाबा, बाबा जल्दी आए।
वो अम्मी सांस नहीं ले पा रही। सलीम, जी। तुम ठीक हो? ठीक हूँ। अरे बातचीत हो गई आप लोगों की जिस पे तुम और पृच्छक काम कर रहे थे? जी। ये क्यों पहना रही हैं? सारा, वो नेकलेस देखो, बिल्कुल मेरे नेकलेस जैसा है ना? वो जो लड़की पहन रही है, तुम्हारे बाबा ने भी बिल्कुल ऐसा ही नेकलेस दिया था मुझे। कहाँ है वो? वो तिजोरी में सेफ है ना? अम्मी किस तिजोरी की बात कर रही हैं? अब कुछ बचा है हमारे पास? बहुत बड़े ज्वेलर्स तुम्हारे बाबा के दोस्त थे। वो मोती वाले नेकलेस बेल्जियम से लेकर आए थे, बहुत कीमती थे वो। जब तुम बहुत छोटी थी तो तुम्हें मेरी ज्वेलरी पहन के घूमना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन तुमने मेरे कान की बाली टॉयलेट में गिरा दी थी। विनाश ने बहुत मुश्किल से हाथ डाल के वो बाली निकाली थी। पता नहीं उसने ऐसा कैसे किया था। हाय, हेलो, कितने हैंडसम लग रहे हो तुम। क्या है यार, बस इतना सा, शायद दोबारा खुल जाए। आओ ना यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? चलो, शाबाश शाबाश शाबाश, चलो चलो, हाँ, हिम्मत करो, शाबाश शाबाश, हाँ, हाँ, हाँ। अरे भाई आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम लड़को। भाई आओ भाई, बहुत दिनों बाद नजर आए। अगर आने की खबर देते थे भाई तो मैं आपका ढोल ताशे से इस्तकबाल। भाई मुझे नहीं पता था कि आप जेल से छूटने वाले हो। अरे शर्म कर, सब लोगों को पता है, सिर्फ तेरे को नहीं पता यहाँ पे। भाई मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। मेरे सामने झूठ मत बोल। सच कह रहा हूँ आपसे, मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला। अबे तू चाहता ये था कि सब कुछ तेरा हो जाए। कैसी बातें कर रहे हो भाई, देखो सब मैंने वैसे ही रखा है संभाल के। आप जैसी भी कसम ले लो मुझसे, आपसे जो भी बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है भाई। तू क्या समझता है? क्या मतलब भाई? मैं बताता हूँ तुझे। मेरे जाने के बाद मेरे बराबर में एक सारा नाम की लड़की आई थी, क्या तू जानता है? कौन सी लड़की? सीधी तरह बता दे। भाई वो लोग तो 6 साल पहले यहाँ से चले गए। वो अपनी माँ के साथ रहती थी यहाँ। तुम्हारे साथ वो लड़की है ना, उसकी अम्मी जानती हैं उन लोगों को। वो यहीं आगे गली में रहते हैं भाई। जी सर, मैं उसका पीछा कर रहा था। अभी बच्चा है, उसको मारकर मैदान खराब करने की जरूरत नहीं। जब बात बढ़ी तो हल कर लेंगे। लेकिन फिर भी जैसा आप कहें।
किस बात पे गुस्सा हो तुम? ऑनर भाई, बाबा ने कुछ कहा है क्या? उनके कुछ कहने की जरूरत नहीं, माजी की यादें ही गुस्सा दिलाने के लिए काफी हैं। तो फिर मुस्तकबिल देखो। तुम अपने माजी को भुलाने की कोशिश करो और मुस्तकबिल की तरफ देखो। कहना आसान है। देखो सलीम, ये सब इन कलाइयों का कमाल है। अच्छा, और इसी की वजह से मैंने पिछले मैचेस भी जीते हैं। लेकिन फिर बाबा की वजह से मैंने बास्केटबॉल छोड़ दी, वरना शायद नहीं छोड़ता। बस करो। सब जानते हैं कि बास्केटबॉल तुमने अपने मूड की वजह से छोड़ी है, और वैसे भी हर बात का बाबा को मुजरिम ठहराना तो आदत सी बन गई है तुम्हारी। चलो आओ, 11 गोल का गेम है। पक्की बात है, वो भी इन जूतों के साथ। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ, पहला गोल, बहुत अच्छे। यार मैंने कुछ ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, हर जगह दर्द हो रहा है। जब रोज पार्टी करोगे तो यही होगा। अब से मैं सुबह सुबह एक्सरसाइज नहीं करूंगा, मुझे मत बुलाना। कुछ नहीं होता, जल्दी घर चले जाना, आराम करना। नहीं यार, कैसे जाऊं मैं? अभी प्रोजेक्ट वाला होमवर्क करने है, सारी रात उसी। मैंने हल कर लिया है। दरअसल ब्रिजेक ने किसी से सॉल्व करवाया है। मैं टेंशन फ्री हूँ, तुम अपना बंदोबस्त कर लो। अच्छा, तो ऐसी बात है क्या? मैंने उसे पार्टी पर बुलाया था जब तो वो गुस्सा हो गई थी। क्या हुआ? मैं कुछ कह रहा हूँ, मेरी बात पर ध्यान नहीं है क्या? सलीम जरा हल्के में आ जाओ, ज्यादा आगे बढ़ने की मत सोचना। नहीं यार, नहीं होती गहरी, ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है, तुम ज्यादा बेहतर जानते हो अपने आप को। मैं चलता हूँ। तुम्हें अचानक से क्या हो गया? यार टीचर को देख के फिर तुम्हारे पास वापस आता हूँ। ठीक है? ठीक है, मिलते हैं फिर। इतना मत थकाओ खुद को। हालांकि हम छुट्टियों से आए हैं, लेकिन 2 दिन में सारी एनर्जी खत्म हो गई। मैंने कुछ गलत कहा क्या एहसन? इसका क्या मतलब है? एक तरफ काम की मसरूफियत, दूसरी तरफ बच्चों का स्ट्रेस, उनकी हिमाकतें। यकीन मानो मैं डरती हूँ। किस बात से डरती हो? इतनी मसरूफियत और स्ट्रेस की वजह से बीमार ना हो जाओ जान। माय गॉड, सुबह सुबह तुमने क्या बातें शुरू कर दी हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी बेगम मुझ पर पागलों की तरह आशिक है, मेरे अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। ये कहना चाहिए था तुम्हें। तुम्हें इस घर में मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं। शाम में मुलाकात होती है। हेलो। हेलो बाजी, कैसी हैं? तुमने क्यों उठाया बाबा का फोन? सब कुछ ठीक तो है? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ बेटी, बल्कि हम तो अभी तुम्हें ही कॉल करने का सोच रहे थे। क्या चल रहा है? हमें छोड़ो, तुम अपनी बताओ, क्या चल रहा है आजकल? एक खुशखबरी है। हाँ, खुशखबरी? अरे कहीं तुम माँ तो नहीं बन रही? बाजी, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हम कितनी बार इस बारे में बात कर चुके हैं। ऐसन को नहीं जानती क्या? अरे मुझे क्या पता, तुमने तो ऐसे बोला तो मुझे यही लगा। अच्छा खबर बताओ, क्या हुआ? बोलो। अली की नौकरी हो गई है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। ऐसन को बताया था मैंने, उन्होंने कहा कर देंगे। अल्लाह भला करे उनका। बस ठीक है बाजी, बस बस। मेरी जिंदगी गुजर रही है उसके बेटे और बेटी की बातें सुनते हुए। इतना छोटा सा काम कर दिया तो क्या हुआ? खैर जो भी है, हमारे लिए तो एहसान है। अच्छा अली को कुछ न बताना जब तक काम पूरा ना हो जाए। मैं भी आज उससे मिलूंगी, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी।
ठीक है बेटी, ठीक है। चलो फिर बात होती है। बाय बाय। चलो चलो बेटी, बहुत अच्छा किया तुमने। मैंने अपनी जवानी इनके खानदान को दे दी। इतना सा काम तो वो भी कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सारा, कैसी हो? मैं ठीक, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। सलीम कैसा जा रहा है तुम्हारे साथ? तुम्हें कोई मसला तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छी बात है। कोई भी मसला हो तो मुझे बताना है तुमने, ठीक है? सर कोई मसला नहीं है, आप परेशान मत हो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। अरे नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं? सलाम। अरे सारा, तुम भी यहाँ पर हो? क्या बात है? सर दरअसल मुझे आपसे एक अहम बात करनी है। अभी? ठीक है सर, अब मैं चलती हूँ। सर मुझे लगता है कि मैं पढ़ाई के अंदर थोड़ा कमजोर हो गया हूँ। चलो चलते हो। जी सर, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप मेरी थोड़ी मदद करेंगे तो मैं पढ़ाई में मजीद बेहतर हो जाऊंगा और लाइब्रेरी में वहां भी पढ़ लूंगा। क्या हाल है आपके जनाब? आज यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ रोज आती हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ सब किस लिए आते हैं? चलो आओ स्टडी करते हैं। नहीं, मैं तो अपनी दोस्त के साथ आई हूँ, लेकिन तुम्हारी तारीफ करना पड़ेगी। देख रहा हूँ कि आजकल के बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया है तो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे हैं। मुझे तो लगता है तुम घर से निकलने से पहले स्टडी के टॉपिक्स की लिस्ट बनाती होगी, क्योंकि ये सब तुम्हें बहुत पसंद है ना। और तुम बात करने से पहले भी प्लानिंग करती होगी, सही कहा ना? हैव अ नाइस डे। सेम टू यू। सलीम, अगर तुम बिजी नहीं हो तो हम ये टॉपिक लंच के बाद भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन यहाँ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ देर पढ़ने के बाद मेरे दिल को घुटन होती है। किसी कैफे में चलेंगे। नहीं, क्या मतलब कैफे? हम यहीं पे प्रैक्टिस करेंगे। वो क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पढ़ना अच्छा लगता है, बस इसलिए। आ जाना। मिलते हैं फिर। आज शाम मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे बहुत स्टडी करनी है। मुझे भी आज शाम तक अपना असाइनमेंट सबमिट करना है। मैंने सर को अपना आइडिया बताया, उन्हें बहुत पसंद आया। जबरदस्त। जी शहनाज। हाय सारा बेटी, कुछ मत पूछो। तुम्हारी अम्मी ना जाने कहाँ चली गई। क्या मतलब अम्मी गई? अरे बेटी, हम तो बाहर निकले थे, मैं सौदा ले रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। हमारे ही इलाके में? हाँ, सब जगह देख लिया मैंने, कहीं भी नहीं है। पता नहीं कहाँ है। ठीक से बताएं। हाँ, वो कब्रिस्तान जाना चाहती थी, पर मैंने तो मना किया था। मैंने कहा भी था कि अगले हफ्ते साथ चलेंगे, देखो शायद वहीं पर हो। मैं खुद आके उन्हें ढूंढती हूँ, लेकिन अगर आपको कहीं मिल जाए तो आप मुझे कॉल करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है? ठीक है बेटी। अम्मी जान, देखें, आप वहाँ बैठ जाएं। क्या हुआ?
शायद इनकी तबीयत खराब है। ठीक है, मैं देखता हूँ, तुम जाओ यहाँ से। कौन हो तुम? मैं यहाँ किसी को देखने आया था। आप बैठ जाइए प्लीज। जाएं आप, मुझे नहीं बैठना, मैं अपने बेटे के पास जाऊंगी। देख के चलें।